Interest on additional capital. Interest on additional capital introduced is calculated for the part of the accounting period for which it remain in the business. Same अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो जितने पीरियड के लिए उसने इंट्रोड्यूस किया वो टाइम पीरियड के कैलकुलेट करेंगे और बिजनेस में कितने टाइम इन्वेस्टमेंट किया वो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम उसको एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे. दैट इज़ फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल वॉज इंट्रोड्यूस इन द फर्म टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. पहले देखते एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल R&S वर पार्टनर इन फर्म कि दो पार्टनर है. ऑन 1st April 17 देयर कैपिटल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली. कि भाई दो पार्टनर हैं, ओपनिंग कैपिटल कितनी 60,000 एंड 40,000. ऑन 30th September, रिमेंबर इट, डेट कौन सी है 30th September 17, आर इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000. द रेट ऑफ इंटरेस्ट on capital is 6% per annum. The accounting year closed on 31st March 2018. The amount of interest on capital will be computed as follow. Okay, so पहले यहाँ पे मैं सॉल्यूशन देखते. फॉर आर की कैपिटल थी कितनी टोटल 60,000. सो 60,000 पे तो फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 6%, 3,600. और एस की कैपिटल कितनी थी 40,000. सो एस को 40,000 पे 6%, 2,400. एंड क्वेश्चन में बोला है ऑन 30th सितंबर की लास्ट डेट है, इसलिए हम सितंबर मंथ काउंट नहीं करेंगे. अगर 1 सितंबर होगा तो सितंबर से लेके मार्च इतने मंथ काउंट होगा. अगर सितंबर की लास्ट डेट है तो सितंबर हम काउंट नहीं करें. सो अक्टूबर से लेके मार्च कितने मंथ हुए 6 मंथ. एडिशनल कैपिटल कितनी थी 10,000. सो 10,000 फॉर 6 मंथ. सो 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12. तो इसका इंटरेस्ट कितना हुआ एडिशनल कैपिटल का 300. सो इसका टोटल 3,900 एंड एस का टोटल कितना हुआ 2,400. उसके बाद का टॉपिक है ओपनिंग. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो मैंने आपको पहले आगे भी बोला था अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट यहाँ पे बोला था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल. कंपलसरी पार्टनर्स को जब इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास कौन सी कैपिटल होनी चाहिए ओपनिंग कैपिटल. क्वेश्चन में कई बार आपको क्लोजिंग कैपिटल देगी. सो क्लोजिंग कैपिटल ऊपर से आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है और उसके बाद जो ओपनिंग कैपिटल है उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट अलाउ करना है. तो सिंपल यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ कि इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे. देखते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर. If a partner has not withdrawn capital or has not introduced additional capital during the year, closing balance of the capital of the previous year is the opening balance in the capital. सिंपल है. अगर पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किए और विड्रॉ नहीं किए तो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होगा वही हमारा क्या होगा करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस. सिंपल है. इन केस ओपनिंग कैपिटल इज़ नॉट गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिए, इट इज़ डिटरमाइंड बाय एडिंग. आप उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में कौन दोज आइटम विच हैव ऑलरेडी बीन सब्ट्रैक्ट. पहले से हमने जो भी माइनस करके रखा है उससे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे. कौन कौन से शेयर ऑफ लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब हम ऐड करेंगे क्लोजिंग कैपिटल में, ये तीनों. एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग दोज आइटम विच हैव ऑलरेडी बीन एडेड. तो पहले से हमने ऐड करी है वो हम क्या करेंगे लेस. एग्जाम्पल एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट. तो ये 1, 2 एंड 3 ये माइनस करेंगे एंड लॉस, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे. सो यहाँ पे दिया है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इन केस फिक्स कैपिटल. अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते तो ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे. कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड होगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल दैट इज ड्राइंग एंड लेस होगा एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर. तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या होगा ओपनिंग कैपिटल. और ये इसके ऊपर आपको जो भी है पार्टनरशिप बिड में प्रोवाइड किए उतने % आपको इंटरेस्ट अलाउ करना है. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सेम कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड होगा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग एंड शेयर ऑफ लॉस. अगर लॉस है तो वो ऐड होगा
और लेस होगा इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, प्रॉफिट, वो सब क्या होगा लेस। सो एड लेस, फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या होगा बिगिनिंग कैपिटल। सिंपल इसके भी ज़्यादा एक सिंपल मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ तो आपने जो कैपिटल अकाउंट आपने ऑलरेडी सीखा होगा, कैपिटल अकाउंट सपोज कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग कैपिटल, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट, ये सब आप क्रेडिट साइड लिखे होगे। डेबिट साइड कौन कौन क्या क्या लिखते थे, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, एंड अगर लॉस है तो डेबिट साइड लिखते होगे, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, एंड बाद में जो डिफरेंट अमाउंट है तो वो क्या होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्वेश्चन ये आपका क्या हुआ क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, और ये हुआ तो ये क्या होगा ओपनिंग बैलेंस। अब क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऊपर से आपको ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है तो सिंपल जो क्रेडिट साइड लिखते हो उससे क्या करना होगा माइनस, एंड डेबिट साइड जो लिखते हो उससे क्या करना होगा प्लस। ये सिंपल रूल्स इसलिए अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जो भी लिखते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन जो भी आइटम्स लिखते हैं उससे क्या करना होगा ऐड, एंड क्रेडिट साइड जो भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं उससे क्या करना होगा लेस। बट कैसे स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है तो स्टार्टिंग करना होगा क्लोजिंग बैलेंस से, और उसमें ऐड होगा कौन कौन से आइटम है ये तीनों ऐड होगा, लाइक ड्राइंग, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, एंड लॉस। एंड ये जो क्रेडिट साइड लिखा वो क्या करना होगा माइनस करना होगा, सो उसमें लेस इंटरेस्ट एंड कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल है तो वो भी माइनस होगा, पार्टनर्स का बोनस, कमीशन, रेम्यूनेशन, वो सब आप लेस करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल जो आया उसके ऊपर जितना % आपको चार्ज करना है इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सो वो आप अलाउ कर सकते हैं।